नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल आप सबने जो है वो मांग धातु का और ओहांग धातु का, इन दो धातुओं का अध्ययन किया था और उसके पहले जो है आप ओहाक्त्यागे धातु का अध्ययन किया था। आज हम लोग विचार करेंगे डूभ्रीय धारण पोषण योग धातु का। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि कल जिन धातुओं का अध्ययन किया गया था उसमें ये दो धातु, ये ङित धातु, तो ङित धातु से वो नित्य आत्मनेपदी। आज जिन धातुओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, इन धातुओं में ये सभी धातुएं, ये पूर्व में इत धातु, इसके बाद स्वरितेत धातुओं का अध्ययन आप करेंगे। तो ये इत धातु में पहला आपका है भ्रीय धातु है, इसके बाद दूसरा धातु आपके सामने आएगा विद्युदाएँ दाने, और तीसरा धातु आपके सामने आएगा जो है दुधाएँ धारण पोषणयोः, और इसके पश्चात जो है आपको णिजिर धातु आएगा जो शौच पोषणयोः अर्थ में है, और वह जो है वो स्वरितेत धातु। इस तरह से ये इन धातुओं का स्वरूप है। तो पहले जो ईंत धातु है, जिसका प्रथम धातु आपका डूभ्रीय धारण पोषण योग, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो डूभ्रीय धातु है, आदि ईंट डवा सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, उससे डू का लोप हो जाता है और यकार की संज्ञा हलंत्यम से होकर के भ्री अवशेष रहता है। भ्री की यहाँ धातु संज्ञा होती है और यहाँ जो है प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में ती प्रत्यय होता है, भ्री ती बनता है, ती की सार्वधातुक संज्ञा होती है और शप प्रत्यय होता है। शप का जो होत्यादिभ्य श्लुः सूत्र से श्लू हो जाता है, और भ्री ती इत्यवस्था में यहाँ पर भी जो है भ्री ती यह अवस्था है, यहाँ पर भी आपको गुण भी प्राप्त है और श्लव से द्वित्व भी प्राप्त है। जो समाधान हमने आप लोगों को कल बताया था उसी के अनुसार यहाँ पर पहले द्वित्व होगा तो भ्री भ्री ब भ्री ऐसा बनेगा, ब भ्री ती, और सूत्र उपस्थित होगा यहाँ पर भ्रियामित, और भ्री के अभ्यासभूत जो आकार है उस आकार को यह इत्व कर देगा तो बी भ्री ती बनेगा। अब सार्वधातुक से गुण कर देंगे तो विभर्ति रूप बनेगा। तो विभर्ति आपका ये रूप हुआ। जब द्विवचन लाएंगे, तस प्रत्यय लाएंगे, तो वहाँ पर भी बी भ्री तस या हो गए। तस के यहाँ चूँकि इसको ङितवद भाव है सार्वधातुक का पिच से, इसलिए यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा। तो विभृता सकार रूप से विभृता, और जब झ आएगा, झी आएगा, झ नहीं झी आएगा, तो झी में यहाँ पर जो आप झी आया, शप हुआ, श्लू होगा, द्वित्वाभ्यासाधिकार हो गया, विभ्री झ झी बनेगा। तो अदभ्यस्तात सूत्र जो आपका है उस सूत्र से यहाँ पर झी के झकार को अत आदेश हो जाएगा तो बी भ्री अति बनेगा। अब यहाँ पर भी गुण का निषेध है, गुण होगा नहीं, फलतः यहाँ इको यण सूत्र से यण होकर के विभ्रति रूप बनेगा। तो इस तरह से विभर्ति, विभृता, विभ्रति, और मध्यम पुरुष में विभर्षि, विभृथा, विभृथ, और उत्तम पुरुष में विभर्मि, विभ्रीवः, विभ्रीमः,
ऐसा ही बनेगा रूप। अब आप आ जाइए आत्मने पद में क्या रूप बनेगा। तो आत्मने पद में चलिए हम लोग बना लेते हैं आत्मने पद का। परस्मै पद में आपने विभरति विभृता विभ्रति, विभर्षि विभृता विभृथ और विभर्मि विभ्रिवः विभ्रिमः ये आपने बनाया। आत्मने पद में आपका त प्रत्यय आएगा, टितात्मक से ए तो कर देंगे, भ्रीते बनेगा। और यहाँ पर भी जो है द्वित्वाभ्यास अधिकार होने पर जो है तो विभ्रीते बनेगा। अब ते को जैसे हमने बतलाया कि आत्मने पद में जितने सार्वधातु संज्ञा कोई पित नहीं है, इसलिए सार्वधातु को सबको गिद बदवा हो जाता है, तो यण का गुण का निषेध हो जाएगा। तो विभ्रीते ऐसा नहीं, आते रहेगा, वहाँ पर आताम होगा तो आते उठे तब से तो करते विभ्री आते, यण कर दिए विभ्राते। झा आएगा, झ के स्थान में यहाँ पर अत आदेश करने आत्मे पदे स्वनता सूत्र से तो अते हो गया, और यहाँ पर भी यण होगा तो विभ्रते हो गया। अब जहाँ थास लाएंगे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे तो विभ्री थास से हो जाए तो विभ्री से है। अब विभ्री से में यहाँ पर कुछ होना नहीं है, गुण वगैरह नहीं होगा तो विभ्रिषे बन जाएगा। तो विभ्रिषे, विभ्राथे, विभ्रद्वे और विभ्रे, क्योंकि यहाँ पर इण है, ई के स्थान में हट्टिता प्रसेतु ए होगा तो भ्री ए द्वित्वाभ्यासादि करे तो विभ्री ए यण कर दिए विभ्रे, और विभ्री वहे विभ्री महे। तो इस तरह से आपका ये रूप चलेगा। तो ये स्थिति हो गई आप संपूर्ण आपकी इस लकार की लट लकार की। कहाँ पर? आत्मने पद में और परस्मै पद में। अब आइए हम लोग लिट लकार में आते हैं। लिट लकार की स्थिति क्या होगी कि लिट लकार में आप लिट है, तिप है, अड़ल हुआ, तिब्री आ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बभार बभ्रतु बभ्रू, बभर्थ बभ्रतु बभ्र, और बभार बभर बभ्री बभ्रिम, जैसे आप चकार चक्रतु चक्रु आप चला चुके हैं, सब उसी तरह से। किंतु यहाँ पर एक चीज़ ये होगी कि जब भ्री आ ये स्थिति, भ्री लिट ये स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर एक सूत्र आपके सामने उपस्थित होगा, और वो है भी ह्री भ्री हुबाम श्लुवच्च। ये सूत्र कहता है कि भी धातु, ह्री धातु, भ्री धातु और हु धातु, इससे लिट के पर रहते आम प्रत्यय होता और उस आम को श्लुवत भाव होता है, अर्थात उसको श्लू मान लिया जाता है। तो अब यहाँ पर भी चूंकि भ्री है, लिट लकार है, तो उस लिट लकार के पर रहते भ्री धातु से यहाँ पर आम प्रत्यय होगा, उसको श्लुवत भाव होगा। श्लुवत भाव होने से भ्री को द्वित्व हो जाएगा तो बी भी ब्रही बन जाएगा, तो यहाँ पर भ्री आमित से इत हो जाएगा तो बी भ्री आम, क्या बन गया। अब आम की आप जो है आर्धातुक संज्ञा है तो सार्वधातुक से गुण होगा, अवादेश हो जाएगा तो विभराम बन जाएगा। जब विभराम बन गया तो आमा से पर जो लिट है उसका लिट का तो पहले आप लोग कर देंगे आमा सूत्र से, और फिर कृंचानुप्रति से लिट सूत्र से यहाँ पर लिट परक आम जो है क्री परक लिट का अनुप्रयोग करेंगे तो विभराम क्री लिट बनेगा। लिट में फिर वही तिप होगा, अड़ल होगा, तो विभराम क्री आ बनेगा। अब यहाँ पर द्वित्वाभ्यास आदि कर दे, विभान चक्री अ, और अचोड़े से वृद्धि कर दे तो विभरान चकार, और विभराम का जो म है उसको अनुस्वार हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा तो विभरान चकार, विभरान चक्रतु, विभरान चक्रु, विभरान चकर्थ, विभरान चक्रतु, विभरान चक्र, और विभरान विभरान चकार, विभरान चकर, विभरान चक्रीव, विभरान चक्रीव। तो ये इसका एक स्वरूप हो गया। अब आइए आत्मने पद पर भी विचार करते हैं। तो वहाँ पर भी जब आप तो भ्री है, लिट हुआ, ता हुआ, एस हो गया, भ्री ए। अब यहाँ द्वित्वाभ्यास आदि कर देंगे तो विभ्री ए बनेगा, ये कोई से यण कर दिए तो विभ्रे, तो नहीं विभ्रे नहीं, क्योंकि भ्रियामित जो है श्लू परे रहते करता है, तो श्लू यहाँ पर चूंकि है नहीं इसलिए इत तो होगा नहीं यहाँ पर, तो इसलिए बभ्रे रूप बने गया। तो भ्री भ्री बभ्री और यण हो गया बभ्रे, तो बभ्रे बभ्राते बभ्रिरे, और बभ्रिषे बभ्राथे बभ्रिध्वे, बभ्रे बभ्रिवहे बभ्रिमहे। एक तो ये होगा।
दूसरा यहाँ पर जब इससे भी यहाँ पर लिट पर रहते, क्योंकि लिट परे आम करता है, परस्मई पद तो आत्मे पद से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी जब आम हो जाएगा और श्लूवत भाव हो जाएगा, पूरी स्थिति बन के विभराम लिट रहेगा। लिट का आप जो है लामा सूत्र से लुक करके क्री पर अनुप्रयोग करके विभरांग क्री लिट रखेंगे, वहाँ पर आत्मे पद में त प्रत्यय त करेंगे, एश करेंगे, विभरान चक्री ए और यण करके विवरान चक्रे, विवरान चक्राते, विवरान चक्रे, विवरान चक्रशे, विवरान चक्राते, विवरान चक्रे द्वे, विवरान चक्रे, विवरान चक्री वहे, विवरान चक्रे वहे। तो इस तरह से ये रूप आपका चले। अब आ जाइए आप लुट लकार में। तो लुट लकार में यहाँ जो है आपका भरता भरता, चूँकि अनिट धातु है, सेट का है नहीं, तो वो इडागम वगैरह होगा नहीं, तो भरता भरतारो भरतारा, भरतासी भरतासा भरतास, भरतासी भरतास्म भरतास्म। और आत्मे पद में तो भरता भरतारो भरतारा, भरतासे भरतासाथे भरताद्वे, भरताहे भरतास्वहे भरतास्वहे। और जब आप यहाँ पर लिट लकार लाएंगे, तिप प्रत्यय होगा, स्या होगा, भ्री स्या ती बनेगा, स्या की अर्धातुक संज्ञा होगी, यहाँ पर इडागम होना चाहिए, किंतु अनिट होने के कारण इडागम का निषेध होगा। ऐसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा रिद्धनों से। कहता है ऋकारांत जो धातु है और हन धातु, इनके स्या के पर रहते इडागम होता है, तो इसलिए यहाँ विशेष रूप से सूत्र के द्वारा इडागम होगा। तो क्या बन जाएगा, भ्री ई स्याति। अब भ्री के ई को आप री को आप गुण कर देंगे तो अर गुण हो जाएगा। तो भर ई स्यति, अब ई से पर जो स्या का सकार उसको आदेश प्रत्यय हो सूत्र से शत तो कर दीजिए, तो हो जाएगा भरिष्यति भरिष्यता भरिष्यन्ति, भरिष्यसि भरिष्यता भरिष्यत, भरिष्याम भरिष्या भरिष्याम। आत्मे पद में भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते, भरिष्यसे भरिष्येते भरिष्यद्वे, और भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यावहे। तो ये पूरा एक स्वरूप इनका हो गया। अब आता है आपका लोट लकार रूप। तो लोट लकार में अब कैसे रूप चलाओगे, तो चलिए पहले परस्मयी पद का चला लेते हैं। तो विभर्तु, विभृताम, विभ्रतु और विभ्रीहि, विभ्रीतात और विभृतम, विभृत और विभराणि, विभराव, विभराम। क्योंकि 8 हो जाएगा, 8 को पित्त भाव हो जाता है, इसलिए सब जगह यहाँ पर गुण हो जाएगा, रपर हो जाएगा। तो विभराणि, विभराव, विभराम। ये तो हो गया आत्मे पद, परस्मयी पद में। आत्मे पद में क्या रूप बनेगा इसका, तो चलिए आत्मे पद में बनाते हैं। तो विभृताम, विभ्राताम, विभ्रताम, विभ्रस्व, विभ्राथाम, विभृध्वम और विभ्रई, विभ्रीवाहाई, विभ्रीमाहाई। तो ये आपका रूप चल गया दोनों में। अब आइए हम लोग लंग लकार का रूप चलाते हैं। लंग लकार का रूप कैसे चलेगा, तो भू धातु है, भ्री धातु है, लंग लकार आएगा, तिप प्रत्यय होगा, अडागम हो जाएगा, अभ्रीता, ता की सार्वधातुक ती है तो ती के कार की संज्ञा ता है, सार्वधातुक संज्ञा होगी, और शप होगा, शप को श्लू हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है द्वित्वाभ्यास आदिकार जब हो जाएंगे तो अविभृत बनेगा। तो भ्री का जो री है उसको आप गुण कर देंगे सार्वधातुक का से, तो अविभर्त बनेगा। अब ता ये हल से पर हो गया, तो हल से पर होने कारण हल गया दीर्घा सुतिस प्रथम हल सूत्र से उस तकार का लोप आप कर देंगे, तो क्या बनेगा, अविभर। तो अविभर में जो रेप है वो अवसान में स्थित है, तो खरवसानी और विसर्जनीय उसको विसर्ग हो जाएगा। तो अविभा ये रूप आपको बनेगा। तो अविभा, अविभ्रत, अविभृताम, अविभ्रत, ऐसा बन जाएगा। हाँ, अब तो हाँ, तो अविभ्रत, अविभ्रत, अविभ्रत तो नहीं, अविभ्रत,
और पुनः मध्यम पुरुष में पुनः अभिभः, अभिभृतम, अभिभृत और अभिभ्रम और अभिभ्रीव, अभिभ्रीमो। इस तरह से ये पूरा रूप आपका चलेगा। लंग लकार परस्मैपद पद में। अब आत्मनेपद पद में आ जाइए। तो आत्मनेपद पद में अबिभ्रत, अबिभ्राताम, अबिभ्रत, अबिभृथाः, अबिभ्राथाम, अबिभृध्वम और अबिभ्री, अबिभ्रीवहे, अबिभ्रीमहे। ये रूप आपका चल गया लंग लकार। अब आइए आप विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार में कैसे रूप चलेगा? चलिए पहले सिद्ध कर लेते हैं एक रूप को, तो अपने आप पता चल जाए कैसे चलेगा। तो व्री धातु है, लिंग लकार है, विधिलिंग लकार है, या तिप प्रत्यय हुआ और यासुट आगम, यासुट परस्मय शुधातु ङिच्च सूत्र से यासुट हुआ, शुट तो से सुट हो गया। तो भ्री यासुट सुट त, यासुट में उकार टकार की संज्ञा करके सुट में उकार टकार की संज्ञा कर दे तो भ्री यास स त, ये स्थिति है। इसके सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, शब करेंगे, शब का श्लू करेंगे, दोत्ताभ्यास आदि कार्य करेंगे। तो भ्री भ्री बभ्री बिभ्री, बिभ्री यास स त है। लिंगा सलोपनंत से दोनों सकारों का लोप कर देंगे तो बिभ्री यात बन गया। तो अब हो गया बिभ्रियात, बिभ्रियाताम, बिभ्रियुः, बिभ्रियाः, बिभ्रियातम, बिभ्रियात और बिभ्रियाम, बिभ्रियाव, बिभ्रियाम। ये रूप हो गया आपका। और आत्मनेपद में क्या होगा? चलिए उस पर विचार कर लेते हैं, उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो व्री धातु आपका वही लिंग लकार आएगा, यहाँ त प्रत्यय होगा। त प्रत्यय होने पर वहाँ पर परस्मैपद से यासुट होता है, यहाँ सीयुट होगा और सुट भी होगा। सुट तो दोनों स्थल में होता है, केवल सीयुट और यासुट में परिवर्तन होता है। आत्मनेपद में सीयुट, परस्मैपद में यासुट। तो सीयुट में केवल सीय ऐसा बचेगा। तो सीय साता, भ्री सीय साता, ये स्थिति है। सीय साता में यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे कि लिंगा सलोपोनंत से यहाँ पर दोनों सकार का लोप कर देंगे, सी के सकार का और उधर जो है सुट के सकार का। तो ई य सात है। अभी ये में जो य है उसका भी लोप बिरबल से लोप कर दीजिए, तो ई तो खाली रह गया। अब इसकी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, शब करेंगे, श्लू करेंगे और यहाँ पर जो है द्विताभ्यास से आदि करेंगे तो बिभ्रीत। अब यहाँ पर यण कर दीजिए तो बिभ्रीत हो गया। तो बिभ्रीत, बिभ्रीयाताम, बिभ्रीरन, बिभ्रीथाः, बिभ्रीयाथाम, बिभ्रीध्वम, बिभ्रीय, बिभ्रीवहि, बिभ्री, हाँ तो बिभ्रीवहि, बिभ्रीमहि। ये रूप हो गया। अब आइए आशीष लिंग में चलते हैं। आशीष लिंगार में पहले परस्मैपद पद में आइए। तो भ्री है, लिंग है, लिंग में आपके तिप प्रत्यय आया, तिप में इकार की संज्ञा हो, केवल ता शेष रहेगा। या सुट करिए, सुट करिए, भू या स त, ये स्थिति है। अब भ्री भ्री या सत, अब भ्री या सत इस अवस्था में अर्धातुक होने के सूत्र है रिंग शयंग लिंग शु। तो यहाँ पर रिंग आदेश हो जाएगा। तो रिंग का होंगे तो अंत को होगा। तो अंत में कौन है? भ्री का री है। तो री के स्थान में ये रकारोत्तर इकार वाला री हो जाएगा। तो भ री भ्री, भ्री या सत। अब या सता का जो सौ है उसको संयोगाद्यंते जो सूत्र से क्रमशः पहले सुट के सकार का, इसके अनंतर जो है वो नहीं, पहले जो है यास के सकार का और फिर सुट के सकार का, दोनों का लोप होकर के आपका भ्रियात ये रूप बनेगा। तो भ्रियात, भ्रियास्ताम, भ्रियासु, भ्रियाह, भ्रियास्तम, भ्रियास, भ्रियासम, भ्रियासु, भ्रियासम। तो ये तो एक सिस्टम हो गया। अब आइए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं आपको। आशीष लिंग में ही आत्ने पद में तो वही ब्री है, लिंग है,
तीप, तीप के जगह यहाँ ता हुआ, व्रीता, सीयुट हुआ, सुट हुआ, तो व्री सीयुट साता, सीयुट में सीय साता ये रहेगा। सीय साता में यहाँ जो सीय का जो य है उसका भी आप लोग से लोप कर दीजिए, तो व्री सी साता ये स्थिति है। तो व्री के रिकार से पर यहाँ जो सीयुट का सकार उसको आदेश प्रत्यय उसे शत्व कर दीजिए, और सीयुट के सी के ई से पर जो सुट वाला सकार है उसको भी आदेश प्रत्यय शत्व कर देंगे। तो ता का जो त प्रत्यय का जो त है उसको ष्टुत्व हो जाएगा विष्णुअष्टु सूत्र से, तो भ्रीशिष्ट ये रूप बनेगा आपका एक वचन में, जो है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में। तो वृशिष्ट, वृषीयास्ताम, वृषीरन, वृषिष्ठा, वृषीयास्थाम, वृषीड्वम, वृषीय, वृषीवै, वृषीवै। तो ये स्थिति आपकी हो गई। अब आप आ जाइए लुंग लकार में, तो भ्री है लुंग लकार, अडागम हो गया अभ्री लुंग, लुंग में यहाँ पर प्रथम पुरुष, लुंग में ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन ती का होगा, तो अभ्री ती बनेगा, ती में इकार की संज्ञा, ता खाली शेष। अब यहाँ पर भी आपका जो है चिली होगा, चिली के स्थान में सिच हो जाए, सिच में खाली स रहेगा, और ये अनिट धातु है इसलिए इडागम यहाँ पर होगा नहीं। फलतः यहाँ पर अभ्री सा त है, अस्तित्व से ईट का आगम कर दीजिए, तो अभ्री सा ईता हो जाएगा। अभ्री का जो री है उसको जो है आपका सिच वृद्धि प्रसिद्ध से यहाँ पर वृद्धि कर देंगे, तो अभार सी साता होगा, और यहाँ पर सी के सिच का जो सकार है उसको आदेश प्रत्यय शत्व कर दीजिए, तो अभार शीत, तो अभार शीत, अभार शिष्टाम, अभार शिशु, अभार शीह, अभार शिष्टम, अभार शिष्ट, और अभार शिशम, अभार शिशव, अभार शिशव। ये आपका लुंग लकार का रूप हुआ परस्मयी पद में। आत्मनेय पद में क्या होगा? तो आत्मनेय पद में अभ्रीत ये आपका है, चिली होगा, सिच होगा, और सिच के सकार का जो है ये परिस्मर जो है यहाँ ह्रस्वादंगाति सूत्र से यहाँ पर सिच के सकार का लोप हो जाएगा ह्रस्व पर है, तो अभ्रीत ऐसा रूप बनेगा। तो अभ्रीत ये रूप आपका हुआ, और इसके बाद जो है द्विवचन में जो रूप आपका होगा, तो यहाँ पर भी सिच के सकार का लोप होने के कारण अभ्रीत अब और जो है अभ्रिषाताम, अभ्रिषत, और अभ्रिथाह, अभ्रिषाथाम, अभ्रिड्वम, और अभ्रिषि, अभ्रिषवहि, अभ्रिषमहि ये रूप चलेगा। तो केवल यहाँ पर दो जगह है केवल सिच के सकार को लोप दिखाई पड़ता है ह्रस्वदंगा से, एक अभृत में, एक अभ्रिथाह में, यानी प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में। शेष में सर्वत्र इसी प्रकार अभ्रिड्वम में भी वहाँ पर भी उसका लोप हो जाता है। तो इस तरह से ये स्थिति है। इसके अनंतर आपका लृंग लकार है, उसका तो रिद्धनो से ईडागम होने से अभरिष्यत, अभरिष्यताम, अभरिष्यन, अभरिष्य, अभरिष्यतम, अभरिष्यत, अभरिष्यम, अभरिष्याव, अभरिष्याम, और आत्मनेय पद में अभरिष्यत, अभरिष्येताम, अभरिष्यंत, अभरिष्यथाः, अभरिष्येताम, अभरिष्यध्वम, अभरिष्ये, अभरिष्यावै, अभरिष्यामहि। तो इस तरह से हम लोग ये भ्री धातु के दोनों अर्थात परस्मयी पद में क्या रूप बनते हैं, आत्मनेय पद में क्या रूप बनते हैं, इसका हम लोगों ने सही ढंग से ज्ञान किया। प्रत्येक रूप को चलाया गया, उनके शब्दों का साधुत्व बतलाया गया, और ऐसे शब्द जिनका साधुत्व आप कई बार सुन चुके हैं उनका साधुत्व हमने इसलिए नहीं बतलाया कि वो आप सबको उसको स्मरण है, आप लोग उसको जानते हैं। अब हम आते हैं जो है दूसरा इत धातु, डुदाए दाने, बड़ा प्रयोग इसका होता है, ददाती, ददामिते, ददाम, तो इसे ये इत्यादि इसका बड़ा प्रयोग होता है धातु का दान अर्थ में। इसका रूप कैसे चलता है, चलिए हम आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो डुदाए दाने धातु है, यहाँ पर भी जैसे आदिनी टुडवा सूत्र से डू का आप लोग करेंगे, यकार की संज्ञा हलंत्यम से करेंगे,
तस् लोपा से लोप करेंगे। दात स्थिति है, इसकी सार्वधातु ओ नारायण, इसकी आप धातु संज्ञा करेंगे। इसके बाद लट लकार तिप प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में, तो दाती बनेगा। यहाँ पर भी ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, शप होगा, शप का श्लू होगा, और श्लू होने के बाद यहाँ श्लौ सूत्र से आप द्वित्व करेंगे तो दादा बनेगा। ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा तो दादाती बने। अब यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं, सिर्फ दादाती पूरा रूप बन गया आपका। किंतु जब तस प्रत्यय लाएंगे और दातस इस अवस्था में यहाँ पर दुत्ताभ्यासाधिकार कर देंगे तो दादा 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 तस बनेगा। तो दातस इस अवस्था में सूत्र उपस्थित हो जाएगा आपका अश्नाभ्यस्त तयोर आता है। तो अश्ना और अभ्यस्त उसके आकार का लोप होता है, कितंगित सार्वधातुक पर रहते। तो कितंगित सार्वधातुक पर है, यहाँ क्या है, तस पर है। तो जो धा का आ है उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दा के आ का लोप होने दो तो दद तस बन जाएगा, दद तस। अब ये द्वितीय जो दा है इसको खरिचा से चर्त कर दीजिए, खरी जलाम चरासी चर्त हो गया तो क्या बने, दत्तस, सकार का रुत विसर्ग दत्ता, तो ददासी दत्ता। और जब झी प्रत्यय आएगा, झी पर यहाँ पर विचली किया, सिच वगैरह किया, सब किया, ददा झी बनेगा। अदभ्यस्ता सूत्र से यहाँ पर ज के स्थान में अत आदेश करिए तो ददा अति बनेगा। और ददा अति जब बन गया तो अश्नाभ्यस्तराता सूत्र से यहाँ पर आकार का लोप कर दीजिए तो दद अति बन गया, वर्ण सम्मेलन का ददति बन गया। तो ददासी दत्ता ददति। इसी प्रकार दधासी, अब यहाँ पर जब दधासी आपको बन गया और तो दधासी और दत्था, यहाँ पर बनेगा ददासी दत्था, क्योंकि यहाँ पर भी ददा थस जब बना लेंगे और आकार को लोप कर देंगे और दा को चर हो दत्था रूप बनेगा। और वहाँ पर त प्रत्यय पर रहते बहुवचन में, क्योंकि सिर्फ थस था तो थस में बनेगा दत्था और था बन गया दत्त, और मिप में ददामी। और वहाँ पर वस मस में क्या बनेगा, तो ददा वस ददामस है, अश्नाभ्यस्तराता से आकार को लोप कर दिए, खाली दाहरावे कर ददवह ददमह बन गया। तो इस तरह से ये रूप आपका बनता है। अब आइए आत्मने पद में क्या रूप बनेगा। तो आत्मने पद में दा धाव से यहाँ पर आपने त प्रत्यय किया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दाता बनेगा और टितात्मन से एत हो जाएगा, दाते बनेगा। यहाँ पर भी ते की सार्वधातु संज्ञा होगी, शप होगा, श्लू होगा, द्वित्व होगा, ददाते बनेगा। स्नाभ्यस्वरासत सूत्र से दा के आ का लोप हो जाएगा, ददते बनेगा, दकार को चर्त कर दत्ते। जब आताम आएगा, ए तो होने पर आते बनेगा, दा आते, यहाँ पर विद्युताभ्यास करो, ददा आते बनेगा। और यह स्नाभ्यस्वरात से आकार का लोप कर दिए तो ददाते हो गया। तो दत्ते ददाते ददते, यहाँ पर भी झा को आत्मने पदस्वनता सूत्र से अत हो जाएगा तो ददते रूप बन जाएगा। तो दत्ते ददाते ददते, दत्त से दधाथे दध्वे, और ददे ददवहे ददमहे, ये रूप है। वही महे वही मही में भी यहाँ पर आतो अश्नाभ्यस्त और आता सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा तो ददवहे ददमहे ऐसा रूप बनेगा। अब आ जाइए आप लिट लकार में। लिट लकार और परस्मयी पद, तो जो भी आकारांत धातु हैं उनसे आत और लड़ा सूत्र से यहाँ डल के स्थान में औ आदेश हो जाता है। तो दा औ बनेगा, द्विताभ्यासाधिकार करने पर ददा औ बनाएंगे, आतुल से आकार का लोप कर देंगे, दा को मिल जाएंगे औ में तो ददौ रूप बन जाएगा। और तो ददौ ददतु ददु, तो ददौ ददतु ददु ये रूप आपको बन गया। और जब आपका आएगा मध्यम पुरुष सिप आएगा से उसमें थल कर देंगे तो
क्रादि नियम से यहाँ विकल्प से ईडागम होगा, तो जब ईडागम होगा अतुलिट से आकार का लोप हो जाएगा तो ददिथ रूप बन जाएगा। जब नहीं होगा तो जो है तब वहाँ पर ददा थ ऐसा हो जाएगा। तो दो रूप इसका हो गया, ददिथ ददाथ थल होगा यहाँ पर, और ददथु दद, और ददौ ददिव ददिम। तो ये रूप होगा आपका परस्मयी पद में। आत्मने पद में क्या रूप आप बनाएंगे, तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। दा धातु है, लिट लकार, त प्रत्यय, लिट से एश हुआ, दा एस द्वित्वाभ्यास आदि कर्म, ददा ए अष्टाभ्यस्तरार्थ से आकार का लोप कर दीजिए, दद ए मिला दीजिए ददे, तो ददे ददाते ददिरे, और दधिशे दधाते ददिध्वे, और ददे ददिवहे ददिमहे। तो इस तरह से आपका ये रूप आत्मने पद में चलेगा। अब आइए आप लुट लकार में आ जाइए। तो ये धातु अनिट है इसलिए ईडागम होगा नहीं, तो दाता दाता और दाता रहा, दातासी दातास्था दातास्थ, और दातास्मि दातास्वा दातास्मा। ये तो हो गए आपका परस्मयी पद में आत्मनिर्भर में। दाता दाता और दाता रहा, दाता से दाता साथे, दाताद्वे दाताहे दातास्वहे दातास्मय। लिट लकार में आ जाइए। दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यतः दास्यत, दास्यामि दास्यावा दास्यामा। आत्मे पद में दास्यते दास्येते दास्यन्ते, दास्यसे दास्येते दास्यद्वे, दास्ये दास्यावहे दास्यामहे। तो ये इतना रूप आपका चल गया। अब आ जाइए आप लोट लकार में। तो लोट लकार में चूंकि ददाती आपने बनाया है तो ये रू से ऊ कर देंगे, ददातु हो गए। और आप जब मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन में आएंगे तो दा तस बनेगा, तस के तासम तामा से ताम आदेश दाताम बनेगा। सार्वधातुक संज्ञा होगी, शप होगा, श्लू होगा, तो दादा दादा ददा ददा ताम बनेगा। ददा ताम इस अवस्था में यहाँ पर जो है तो ददा ताम इस अवस्था में दा के आकार का अश्नाद से विराता सूत्र से जब आप लोप कर देंगे तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर ददताम बनेगा, और दा को चर्त करने पर दत्ताम। तो ददातु दत्ता ददातु दत्तात, जब तातंग करे तभी दत्तात रूप बनेगा। वहाँ पर भी तातंग में यहाँ गीत होने के कारण गीत कित गीत मिलना, कित गीत प्रत्यय होना चाहिए, तो उसके पर रहते हैं यहाँ पर स्नाभित्राता से आकार का लोप हो जाएगा। आकार का लोप होने से दत्तात रूप बनेगा, और यहाँ द्विवचन में दत्ताम। तो ददातु दत्ता दत्ताम ददतु। और इसी तरह से जो मध्यम पुरुष में रूप बनेगा आपका वो देही रूप बनता है। कैसे बनता चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो दा धातु है, सिप आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन, और शेर ह्या पिच से आप उन्हें सी के स्थान में ही आदेश करा, दा ही बनेगा। और दा ही सब अवस्था में ही की सार्वधातुक संज्ञा होने से शप होगा, शप का श्लू हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा आपका, और दित्य हो जाएगा तो ददा ही बनेगा। ददा ही इस अवस्था में सूत्र लग जाता है आपका दाधा गोदा। ये कह रहा था दारूपा धारूपाश धातवा घू संज्ञा स्यु दाप दैपो बिना। कह दारूप जो धातु और धारूप जो धातु उसकी घू संज्ञा होती है, किंतु दाप धातु और दैप धातु इनको छोड़कर, तो इसलिए यहाँ पर ददा ही आपका बना हुआ है। तो एक सूत्र है घसो रेधा अभ्यास लोपश्च। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे जो है दा को एत हो जाएगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा। तो ददा ही है, तो ददा में जो दूसरा दा का आ है उसके स्थान में ए हो गया, और अभ्यास वाला जो था उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देही। और देही धत्तात, देही दत्तात, दत्तात जैसे पहले आपने बोला, तो देही दत्तात, दत्तम दत्त,
और ददानी ददाव ददाम, ये रूप हो गया आपका लोट लकार परस्मैपद पद का। आत्मनेपद में आई तो दत्ताम, ददाताम, ददताम और दत्स्व, तो दत्स्व रूप बन जाएगा। और दत्स्व और ददाथाम और दध्वम और ददई, ददावही, ददामही, तो ये रूप हो गया आपका लोट लकार का पहले परस्मै पद में, फिर आत्मनेपद पद में। इसके बाद आता है आपका लंग लकार, तो अददात, अदत्ताम, अदत्त, अददत, हाँ, तो अददात, अदत्ताम, अददत और अददह, अदत्तम, अदत्त और अदम, अद्व, अद्म, अदद्व, अदद्व, अदद्म, ऐसा अददम, अददद्व, अददद्म। तो ये रूप आपका चलेगा लंग लकार का। और परस्मै पद का आत्मनेपद पद में आइए आप। आत्मनेपद पद में अदत्त, अदत्त और आपका जो रूप चलेगा तो वो आपका हो गया आत्मनेपद पद में अदत्त, अदाताम, अददत, अदत्थाह, अदाथाम, अदध्वम और अददि, अदद्वहि, अदद्महि, ये रूप चलेगा आपको। इसके बाद आप आइए जो है विधिलिंग लकार में, तो दा धातु है, लिंग लकार, टिप प्रत्यय, इकार की संज्ञा, या सुट सुट, दा या सा त, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। शप होगा, शप का श्लू होगा, द्वित्व होगा, दादा यास्त, यास सत, ये स्थिति। या साता भी दोनों सकार का लिंग श्लोक करेंगे, या तक खाली रहेगा, दादा या। स्नाभ्यस्वराता सूत्र से यहाँ पर आकार का लोप कर दीजिए, तो दद्या, तो दद्यात, दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याह, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम, ये हो गया। और विधिलिंग में ही आत्मनेपद में ददीत, तो ददीत, ददीयाताम, ददीरन, ददीयाह, ददीयाथाम, ददीध्वम, ददीय, ददीवहि, ददीमहि। इसके बाद आ जाइए आपका जो है आशीष लिंग लकार में, तो देया, देयास्ताम, देयश, तो यहाँ पर जो दे का जा दा का जो अ है उसको एत हो जाएगा, तो एत होने से यहाँ पर देयात ऐसा रूप चलेगा। देयात, देयास्ताम, देयासु, देयाह, देयास्तम, देयास्त और देयासम, देयास्व, देयास्म, तो इस तरह से आपका ये रूप चलेगा। और उसका आत्मनेपद में दाशिष, दासीयास्ताम, दाशीरन, दाशिष्ठा, दाशीयास्थाम, दाशीध्वम और दाशीय, दाशीवहि, दाशीमहि, तो इस तरह से ये इसका रूप चलता है आपका जो है इसमें। इसके अनंतर आपका जो रूप आपके सामने आ रहा है वो है इसका आशीष लिंग लकार का नारायण लिंग लुंग लकार का रूप। तो लुंग लकार में कैसे रूप बनेगा इस पर चलिए हम लोग विचार करते हैं, और उस पर उसका रूप का सिस्टम कैसे होगा, क्या उसकी स्थिति बनेगी, ये हम लोग यहाँ इस पर विचार करके बनाते हैं। और यहाँ जो है तो ये जो विधिलिंग आशीष लिंग लकार में जो एत तो होता है, तो उस सूत्र है जिसके द्वारा एत हो रहा है वो वान्यस संयोगादेह, तो वान्यस संयोगादेह से एत होकर के इसका देया, देयास्ताम, देया इत्यादि के रूप बनता है।
लुंग लकार में जब यहाँ तिप प्रत्यय होगा, अडागम हो जाएगा तो अ द ती बनेगी, कार की संग आदा त रहेगा, चिली होगा और चिली के बाद जो है कि उसके स्थान में सिच होगा। एक सूत्र आपने पढ़ा है भू धातु के प्रण गात स्था भूपा भूभ्या सिचा प्रश्न उपदेश, दूसरे से सिच का आपका लोप हो जाएगा। सिच का लोप होने के पश्चात आपका ये जो स्वरूप बनेगा ये क्या बनेगा, अदात ये होगा। तो अदात ये आपका रूप बनेगा और इसका जो है चूंकि अब सब जगह होगा तो अदात अदत्ताम नहीं अदा जो है अदाताम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ होना नहीं तो अदात अदाताम और अदुह। अदुह यहाँ पर सिजभ्यस्त जो है इसका जो है इसको जो है यहाँ पर उस आदेश हो जाएगा और उस आदेश से अदुह रूप बनेगा। और अदाह अदातम अदात और अदाम अदाव अदाम, ये पूरा हो गया। और जब आप आत्ने पद में आएंगे वहाँ पर क्या स्थिति होगी, तो चलिए उस पर विचार कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी लुंग लकार है, अडागम हो गया, आदा ता बनेगा। आदा ता में यहाँ जो है चिली होगा और चिली के स्थान में सिच आदेश हो जाएगा। सिच आदेश होने के पश्चात यहाँ पर सिच का जो सकार है उस सिच के सकार का जो है क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ जो है ये आपका सूत्र अदा सता ये स्थिति है। तो यहाँ क्या होगा कि सूत्र लग जाएगा स्था घो रिच, स्था धातु और घु संज्ञक जो धातु उसको इकारांतादेश होता है और सिच को किदबद भाव होता है, आत्ने पद पर रहते हैं। तो दा के स्थान में ई हो गया तो अ दी सा ता बन जाएगा। सूत्र रह जाएगा ह्रस्वादंगात, तो यहाँ पर ह्रस्वांत अंग से पर जो सिच का सकार है उसका लोप हो जाएगा, तो अदि त ऐसा रहेगा। और जब आताम रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी होगा, तो वहाँ चूंकि यहाँ पर हल परे है नहीं इसलिए वहाँ लोप होगा नहीं। तो अदित अधिशाताम अधिशत अधिथाह अधिशाथाम अधिध्वम और अधिशि अधिश्वहि अधिश्महि, तो ये पूरा रूप आपका चलेगा आत्ने पद में। अब आ जाइए आप लिट लकार लिंग लकार में। लिंग लकार में अदास्यत अदास्यताम अदास्यन अदास्य अदास्यतम अदास्यत अदास्यम अदास्याव अदास्याम। आत्ने पद में अदास्यत अदास्येताम अदास्यंत अदास्यथा अदास्येथाम अदास्यध्वम अदास्ये अदास्यावै अदास्यामै। तो इस तरह से संपूर्ण डुदाए दाने धातु का आपने रूप चलाया और एक एक शब्द का साधुत्व करते हुए आपने रूप चलाया, ये बड़ी बात है। अब चलिए हम लोग दूसरा धातु है डुधाए धारण पोषण यो, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, इसका रूप कैसे चलेगा। तो पहले तो ये जान लीजिए जैसे आपने ददाति का रूप चलाया वो ठीक उसी ढंग से दा धातु का धा धातु का भी वैसे रूप चलता है, वही सब सूत्र लेंगे, वही पूरी व्यवस्था है। परंतु फिर भी हम रूप आप लोगों के सामने चलाएंगे जिससे कि रूप का ज्ञान हो, क्योंकि सब कुछ वही होते हुए भी रूप चलाना बड़ा मुश्किल पड़ता है और रूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको दा धातु है, इससे आपका जो है लट लकार आएगा, तिप प्रत्यय हो गया, दा धा, यहाँ पर डुधाएँ धारण पोषण हो, तो डू यहाँ पर भी है। आदि टोड़वा सूत्र से डू का लोप करेंगे, यकार का हलंत्यम से लोप करेंगे, इत संज्ञा करेंगे, तस लोपा से दोनों का लोप करेंगे, धा रहेगा, धातु संज्ञा होगी, वर्तमान लट से लट लकार होगा, तिप प्रत्यय होगा, धा ती रूप करेंगे, ती की सारा धातु संज्ञा करेंगे, शप प्रत्यय करेंगे, धा आ ती रहेगा, अधि प्रतिभा शपह सूत्र न चौहुत्यादि श्लू सूत्र से उसका श्लू होगा, द्वित्व कर देंगे तो धा धा दधा ती बनेगा। यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है तो सीधे दधाति रूप आपको बन गए। किंतु जब तस प्रत्यय लाएंगे तो धा तस है, द्वित्वाभ्यास आदि करेंगे तो यहाँ पर भी दधा तस बनेगा।
और स्नाभ्यस्ते और आता सूत्र से यहाँ पर भी धकार के आकार को लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? तो वहाँ बन जाएगा आपका दद तस बनेगा, क्योंकि जो धा है उसको भी जस्त हो जाएगी। जस्त हो करके वो क्या बन जाएगा? पहले दा बनेगा, फिर खर्चा से उसको चर्त होगा। तो जिस समय वो दध तस ये अवस्था उसकी है ही है, उसी समय सूत्र लग जाए आपका दधस्तथोश्च। ये सूत्र का है दिरुक्तस्य झषन्तस्य धायो वशः भस्यात् तथोः। सूत्र कहता है कि जहाँ दिरुक्तस्य झषन्तस्य धाया, झषंत जो धा धात जिसको द्वित्व हुआ है, ऐसी अवस्था में उसके वश को भश होता है तकार और थकार पर रहते हैं। तो यहाँ तकार परे हुए, तस का तकार परे हुए, इसलिए यहाँ पर दद का जो अभ्यास भूत जो दकार है उसको आपको भश भाव होकर के यहाँ पर धकार हो जाएगा, तो धत धध तस बन जाएगा। अब यहाँ धा जो द्वितीय धा है उसको आप जस्त करके चर्त करके त बना देंगे, तो धत्तस सकार को रुत विसर्ग धत्ता, तो दधासी धत्ता और दधती। कैसे बनेगा दधती? धा धातु, झी प्रत्यय, धा झी, शप हुआ, श्लू हो गया, द्वित्व हो गया, दधा झी, और यहाँ पर अदभ्यस्ता सूत्र से यहाँ पर जो झी है, झी का जो झा है उसको आपने अत आदेश कर दिया, तो दधा अति बन गया, और स्नाभ्यस्वराता सूत्र से धा के आकार को लोप कर दिए तो दधती। तो दधासी धत्ता दधती। इसी प्रकार दधासी धत्था धत्त, यहाँ था पड़े हैं सब जगह, यहाँ पर भशवा हो जाएगा, तो धत्त हो गए। और दधामी हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ दध्वः दध्मः ये रूप बनेगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है भशवा होगा नहीं, और वसमस है, तो इसके लिए चर्त वगैरह भी नहीं होगा, धकार को जस तो भी नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो धा का धा रह जाएगा, इसलिए दधामि दध्वः दध्मः ये रूप आपको बनेगा। अब आ जाइए थोड़ा सा आत्म पद में, क्योंकि उभयपदी धातु है, तो आप धा धातु है, लट नकार तो आपने किया ही है, त प्रत्यय करिए आपने, टिता आपने सेतु कर दिया, धाते बन गया। यहाँ पर भी ते की सार्वधातु संज्ञा शप श्लू हुआ, द्वित्व हो गया, दाधा दधा दधाते हो गया, स्नाप्सरा से आकार का लोप हो गया। यहाँ चूंकि तकार परे है तो दधस्तथो सूत्र से यहाँ पर भशभाव हो जाएगा, तो धधते, तो जो दूसरा धा है उसको आप चर्त कर देंगे तो ता हो जाएगा, धत्ते। तो धत्ते दधाते दधते, धत्से दधाते जो है धध्वे, धध्वे नहीं होगा दध्वे होगा, और इसके बाद जो है धध्वे हो जाएगा, क्यों भशभाव हो जाएगा वहाँ पर धध्वे। और दधे दध्वहे दध्महे, ये तो आपका रूप हो गया। अब आ जाइए लिट लकार में, तो दधौ बन जाएगा आपका पहले, क्योंकि यहाँ पर भी अड़ल है, अड़ल के स्थान में औ आदेश हो जाएगा, तो दधा औ रहेगा, और अष्टाविसरा से धा के आकार का लोप हो जाए दधौ, तो दधौ बन गया। तो दधौ दधतुः दधुः, और दधित बनेगा, और जो है तो दधित दधात, क्रादन्योलिषित क्रादिनियम से यहाँ पर थल के पर रहते विकल्प से इडागम होगा, और वसमस में वहाँ जो है नित्य इडागम होगा, वामा रहता हुआ, इसलिए दधिव दधित दधात, और जो है दधतु दध, और दधौ दधिव दधिम। आत्मपद में दधे दधाते दधिरे, दधिशे दधाते दधिद्वे, और दधिश, और जो है दधे दधिवहे दधिमहे, यहाँ पर नित्य इडागम होगा, लिट परे रहते। इसके बाद आपका जो है
लुट लकार धाता धातारो धातारा धातासी धातास्था धातास धातास्मि धातास्वा धातास्मा। आत्ने पद में धाता धातारो धातारा धातासे धातासाथे धाता धाता द्वे धातास हे धातास्व है धातास्मय, यह रूप हो गया आपका। इसके बाद आप आ जाइए लिट लकार में धास्यति धास्यता धास्यन्ति धास्यसि धास्यता धास्यत धास्यामि धास्याव धास्यामा। आत्ने पद में धास्यते धास्यते धास्यन्ते धास्यसे धास्यते धास्यत्वे धास्ये धास्यावहे धास्यामहे। इसके बाद आप जाइए लोट लकार में आ जाइए। लोट लकार में दधातु धत्तात, ये बनेगा। दधातु में तो कोई नहीं, दधातु फिलहाल एरु सू कर दिया, दधातु हो गया। किंतु जब आप तातंग कर देंगे, तू को तातंग कर देंगे, तो यहाँ पर जो है आपका जो सूत्र है अश्नाभ्योस्तराता से आकार का लोप हो जाएगा। इसके अनंतर जो है दधस्थ सूत्र से यहाँ पर भष भाव हो जाएगा, तो धत्तात रूप बनेगा। इसलिए लिखा इन्होंने जो है आपका दधातु धत्ताम धत्तात, और धत्ताम दधतु, और धेहि, जैसे आपने देहि बनाया था उसी प्रकार यहाँ पर भी धेहि होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है घोष घसोर एदाब अभ्यास लोप से एत हो जाएगा, अभ्यास का लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर धेहि रूप ऐसा बनेगा आपका। तो धेहि और धत्तात, जैसे आपने दधातु धत्तात में बनाया उसी तरह से धत्ताम इधर भी धत्तात इधर, और धत्तम धत्त, और दधानी दधाव दधाम, आडुत्तमस्य से आट आगम हो जाएगा। तो ये आपका दधानी दधाव दधाम ये रूप आपका चलेगा। लोटो मेरनी से नी आदेश हो जाएगा। और आप आ जाइए आप लोट लकार में आत्ने पद में रूप क्या चलेगा, तो धत्ताम दधाताम दधताम धत्स्व दधाताम दध्वम, और दधई दधा वही दधामहि, ये रूप आपका चल गया। इसके बाद आ जाइए आप लंग लकार में, तो अदधात अधत्ताम अदधु, अदधा अधत्तम अधत्त, और अधदाम अदध्व अदध्व अदध्म। तो यहाँ पर भी जो है धत्ताम में और धत्तम में और अधत्त में यहाँ सर्वत्र जो है तो दधस्थथोष सूत्र से यहाँ पर भष्वा हो गया है, इसलिए यहाँ पर ध दिखाई पड़ता है, और दूसरी धा को यहाँ पर चर्त हो गया है। अन्यत्र आपको इसलिए अदधात में भी धा है, अदधु में भी धा है, क्योंकि यहाँ पर उस परे हुए है, इसलिए धा को यहाँ पर चर्तवादी नहीं हुआ है, आकार खाली लोप हुआ है। और इसी प्रकार जो है अदध व अदध में चूँकि उसको चर्त वगैरह करने पर जस्त करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है, तो उस तरह से रूप होगा। इसकी चर्चा हम लट लकार में हम कर चुके हैं। और इसके बाद आत्ने पद में आपका रूप कैसे चलेगा इस धा धातु का, तो अधत्त, वहाँ पर धत्ते है तो अधत्त, तो अधत्त अधधाथाम अदधत अधत्था अधाथाम अधध्वम, और अदधि अदध्वहि अदध्महि, ये रूप आपका लंग लकार में आत्ने पद में चल गया। अब परस्मयी पद में आप आ जाइए, आपका जो है लिंग विधि लिंग लकार, तो जैसे वहाँ दद्यात दद्याताम दद्यु, इसी तरह यहाँ दध्यात दध्याताम दध्यु, दध्या दध्यातम दद्यात, और दध्याम दध्याव दध्याम, ये रूप हो गया। और आशीष लिंग का भी एक ही साथ सुन लीजिए, तो यहाँ पर भी जो है तो जो एकार है वान्य संयोगादेश से यहाँ पर धा के आको एत हो जाएगा, तो धेयात धेयास्ताम धेयासु, धेया धेयास्तम धेयास्त, धेयासम धेयासो धेयासु, रूप हो गए। आत्ने पद में भी दोनों का सुन लीजिए, तो इसका तो जैसे ददीत आपने चलाया, ददीत ददीयाताम ददीरन, ये आपने चलाया था दा धातु का, ठीक उसी ढंग से धा धातु का है। तो इसका भी जो है दधीत दधीयाताम दधीरन दधीथा दधीयाथाम दधीध्वम दधीय दधी वही दधी मही, और वहाँ पर दाशिष दाशीयास्ताम दाशीरन आपने चलाया था, ठीक उसी ढंग से धाशिष धाशीयास्ताम धाशीरन धाशिष्ठा धाशीयास्थाम धाशीध्वम और धाशीध्वम, और जो है धाशीय धासी वही धासी वही, तो ये रूप आपका चल गया आशीष लिंग लकार का आत्मने पद में। अब आ जाइए आप सीधे परस्मयी पद के लुंग लकार में अब रूप क्या चलेगा, तो वहाँ आपने जो लुंग लकार में चलाया था उसको अदित
ऐसा रूप आपने बनाया था जो है अदात, यूँ घुमासा गा विसर्ग से आकार को, तो अदात अदाताम अददत। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रूप उसी तरह से चलेगा, अधात अधाताम अधु, अधाह अधातम अधात, और अधाम अधाव अधाम, ये रूप हो गए। लिंग लकार में अधास्यत अधास्यताम अधास्यन, अधास्य अधास्यतम अधास्यत, अधास्यम अधास्याव अधास्याम। अब आइए आत्ने पद में। तो आत्ने पद में यहाँ पर जो द धा है, तो धा को यहाँ पर इत्तो हो जाता है, किस सूत्र से? स्थाघो रिच्च सूत्र से। तो यहाँ पर भी तो यहाँ पर जैसे अधित बना हुआ था, यहाँ अधित बन जाएगा। तो अधित और अधिशाताम अधिशत, अधिथाः अधिशाताम अधिशत अधिध्वम, और अधिशि अधिश्वहि अधिश्मयि। लिंग लकार में अधास्यत अधास्यताम अधास्यंत, अधास्यथा अधास्यथाम अधास्यध्वम, और अधास्ये अधास्यावहि अधास्यामयि। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सभी धातुओं के रूप चलाए जो दोनों तरह से चलते हैं। यद्यपि एक धातु अभी अवशिष्ट है, किंतु समय वो 5-6 मिनट में वो संभव नहीं है उसको चलाना, इसलिए आज के इस ज्ञान सत्र का कि यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।